जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इनकॉमियम इंडिया चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी माइंड मैप सीरीज में। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट। क्या है? सैटेलाइट। आज हम लोग जानने वाले हैं सैटेलाइट। आपने सुना होगा कि भारत ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और हमने सूर्य पर एक मिशन आदित्य L1 मिशन भेजा, जहाँ पर L1 का मतलब लैग्रांज पॉइंट होता है। वहाँ पर हमने उसको मतलब सैटेलाइट को लैंड करवाया। लैंड मतलब वहीं पर लैग्रांज पॉइंट पर रहा, जिससे वो सूर्य के बारे में हमें सूचना देगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इसलिए आज हम लोग बात करने वाला किस पर? सैटेलाइट के बारे में। किस में? सैटेलाइट के उपग्रह के बारे में। दोस्तों हम आज आपको बताया था, अगर ज्योग्राफी को आपको समझना है तो आपको क्या करना होगा, उस टॉपिक से आपको कुछ शब्द निकालने होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक कह क्या रहा है। उपग्रह मतलब क्या होता है? आपने इससे पहले ग्रह के बारे में पढ़ा होगा। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या 2006 में ग्रह का परिभाषा दिया गया था IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। 2006 में ग्रह का परिभाषा दिया गया, जिसमें कहा गया जो सूर्य का चक्कर लगाए, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो। और तीसरा कहा गया कि एक ऐसा मतलब निश्चित द्रव्यमान के साथ साथ एक निश्चित कक्षा भी हो। क्या हो? निश्चित कक्षा हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ग्रह क्या है? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह क्या है? मान लीजिए हमारा पृथ्वी क्या है? वो उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? मान लीजिए पृथ्वी एक क्या है? ग्रह। और आपको पता होगा पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है? क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है? चंद्रमा। और आप अभी रात में देखते होंगे आसमान में चंद्रमा क्या करता है? इसका पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो हम क्या बताएं कि उपग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड है। क्या है? ये भी एक क्या है? आकाशीय पिंड। उपग्रह क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। आप कल के क्लास में करे होंगे कि सेलेस्टियल बॉडी क्या है। इसलिए चंद्रमा क्या है? एक ऐसा उपग्रह एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या? अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसी को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। दोस्तों आपने उपग्रह के बहुत सारे टाइप पढ़े होंगे। ये वो जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, पोलर सैटेलाइट, प्राकृतिक, कृत्रिम। आज मैं आपको बताऊंगा कि उपग्रह कितने टाइप के होते हैं अच्छे से, और आपको एक एक शब्द क्लियर हो जाएगा कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उपग्रह है क्या? उपग्रह पहले हम पढ़ते हैं उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उपग्रह क्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। क्या? प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्या? प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। क्या? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह नाम से ही क्लियर है। प्राकृतिक का मतलब क्या? जैसे हमने आपको अभी बताया तुरंत, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। क्या? प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। जैसे शनि का क्या है? टाइटन। शनि का क्या है? बृहस्पति का क्या है? गैनीमेड। क्या है? जैसे मंगल का क्या है? फोमोस डिमोस। क्या है? फोमोस डिमोस। उसी प्रकार कृत्रिम उपग्रह क्या है? जैसे हम अब चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, हमने बहुत सारे आर्यभट्ट मिशन, रोहिणी मिशन, रोहिणी उपग्रह को, आर्यभट्ट उपग्रह को हमने ऊपर भेजा। मतलब क्या है? कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल से बनाया गया, जैसे कोई देश बनाकर भेजता है, उसी को क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। और नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? जो कि मतलब जैसे पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा। उसी प्रकार कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? जो मानव द्वारा बनाया जाता है। ये क्या करते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। उपग्रह 2 टाइप के हो गए, और प्राकृतिक और कृत्रिम। और कृत्रिम भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। देखिए 1, 2, 3। कृत्रिम उपग्रह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? जियो स्टेशनरी। क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भूतुल्यकारी उपग्रह। क्या? भूतुल्यकारी उपग्रह। दूसरे का नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट। क्या? पोलर सैटेलाइट। और तीसरे का नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस। क्या है? जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। 3 प्रकार के कृत्रिम उपग्रह होता है। कौन कौन?
जियो स्टेशनरी, पोलर और जियो सिंक्रोनस। अब मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूँ, देखिए एक एक करके बताता हूँ। जैसे भी एक पहला क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, इसका हिंदी क्या होता है, भूतुल्यकारी उपग्रह। क्या भूतुल्यकारी, जैसे हम देखिए हमने ये पृथ्वी लिया अपना, क्या लिया, पृथ्वी। पृथ्वी पर से एक हम पॉइंट को मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट को मान रहे हैं। इस पॉइंट के सापेक्ष कोई उपग्रह को हम घुमा के पृथ्वी का चक्कर लगवाएंगे। क्या, एक पॉइंट मानेंगे और इसका चक्कर लगवाएंगे पृथ्वी का। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट माना और इसे यहाँ पर हमने उपग्रह छोड़ा, क्या ये मान लीजिए क्या हमारा उपग्रह, और इसका क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगवा रहे हैं। क्या, और पृथ्वी का चक्कर किस आकार में लगाएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। किस पथ पर लगाएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ, इलेक्ट्रिकल पाथ। क्या, इलेक्ट्रिकल पाथ। एक बिंदु को माने क्या करे, पृथ्वी का चक्कर लगवाए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करता है, और ये क्या करता है, कितनी हाइट पर रहता है ये, इसकी हाइट कितनी होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर। कितना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लगाया जाता है। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, इस सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, कितना, 24 आवर। कितना, 24 आवर, मतलब 24 घंटा लगता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, पृथ्वी के किसी एक बिंदु से पृथ्वी का चक्कर लगाना है, क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पर लगाया जाता है। और इसका टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटा। क्या है, 24 घंटा। और हम अगले चौर चलते हैं। देखिए दूसरा सैटेलाइट हमारा क्या है, ये पोलर सैटेलाइट। क्या है, पोलर सैटेलाइट। देखिए अगला हम पढ़ते दूसरा क्या हमारा, पोलर सैटेलाइट, मतलब ध्रुवीय उपग्रह। क्या, पोलर सैटेलाइट, इसका हिंदी क्या होता है, ध्रुवीय उपग्रह। क्या है, ध्रुवीय उपग्रह। आपको नाम से ही लग रहा है क्या, ध्रुवीय, मतलब ध्रुव की बात हो रही होगी। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। आपने पृथ्वी का 2 ध्रुव पढ़ा होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब आप मैग्नेट चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या बताया जाता है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार पृथ्वी में भी चुंबक है, इसलिए इसके कितने ध्रुव है, 2 ध्रुव। क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कह रहा है कि इसके सापेक्ष, पोल के सापेक्ष जो उपग्रह घूमेगा उसे क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक उपग्रह लगाया और ये क्या कर रहा है, पोल के अराउंड लगा रहा है, पोल के अलोंग लगा रहा है। मतलब ध्रुव के अनुदेश लगाने वाले चक्कर को क्या कहते हैं, ध्रुव के अनुदेश लगाना चक्कर को कौन सा सैटेलाइट लगाता है, पोलर सैटेलाइट। ध्रुव के अनुदेश चक्कर लगाता है कौन, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, पोलर सैटेलाइट। कौन, पोलर सैटेलाइट। और ये देखिए इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 84 से 100 मिनट। कितना होता है, 84 से 100 मिनट। कितना, पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना, 84 से 100 मिनट। अगला हम सैटेलाइट की ओर चलते हैं। अगले का नाम क्या है, जियो सिंक्रोनस। कितना, क्या नाम है, जियो सिंक्रोनस। देखिए हमारे तीसरे सैटेलाइट का नाम क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या, जियो सिंक्रोनस। इसमें हम जानते हैं कि जैसे देखिए पृथ्वी हमारी है, क्या पृथ्वी है, और यहाँ पर आप ये आपको क्या है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है, इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। और ये हमारी क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये मान लीजिए क्या है, पोल, ये पोल है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, एक वैसा सैटेलाइट जो पृथ्वी के पोल और इक्वेटर के साथ एक एंगल के साथ घूमे। क्या, एक एंगल के साथ घूमे। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पर हमने पृथ्वी बनाया, अब एंगल से हम घुमाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक सैटेलाइट रखे हैं, इसको हम घुमाएं। देखिए कौन पर घूम रहा है या नहीं, कौन पर घूम रहा है, मतलब ये टेढ़ा घूम रहा है। जियो स्टेशनरी कैसे घूमेगा, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है और इसके अराउंड घूमेगा। क्या घूमेगा, अराउंड घूमेगा। उसी प्रकार पोलर किसके, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर नीचे ध्रुव से घूमेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसी प्रकार जियो सिंक्रोनस कैसे घूमेगा, ये जैसे इसके एंगल में ऐसे ऐसे करके घूमेगा, किसे एंगल में घूमेगा। और सामान्यतः इसका एंगल कितना होता है, 82 डिग्री। कितना होता है, 82 डिग्री। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, देखिए इसका भी टाइम पीरियड लगभग 24 घंटा ही होता है। कितना, 24 घंटा ही होता है इसका लगभग टाइम पीरियड 24 घंटा। ये भी 36,000 किलोमीटर के आसपास के हाइट पर लगाया जाता है। कितना, 36,000। दोस्तों हमने तीनों सैटेलाइट के बारे में जाना, उपग्रह के बारे में जाना, प्राकृतिक उपग्रह। और मैं आपको एक फैक्चुअल चीज़ बताता हूँ। देखिए
दोस्तों उपग्रह के बारे में हमने डिटेल से जाना कि उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, और कितने कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं और कृत्रिम भी 3 प्रकार के होते हैं। जियो स्टेशनरी, पोलर, जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी क्या होता है, जो एक बिंदु के सापेक्ष पृथ्वी का चक्कर लगाए। पोलर क्या होता है, जो पोल के अलोंग करे, पोल के अलोंग पृथ्वी का चक्कर लगाए। और जियो सिंक्रोनस क्या होता है, एंगल पर पृथ्वी का चक्कर लगाए। किस पर, एंगल पर लगाएगा। इसका टाइम पीरियड हमने बताया, उसका 24 घंटा होता है, उसका 84 मिनट, और इसका भी कितना 24 घंटा होता है। क्या 24 घंटा होता है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको कल से फिर से और अच्छे से आपको फैक्चुअल चीज़ देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।